हमारा OP50 का एडवांस सर्वर आ चुका है, हमें पता ही नहीं चला भाई इतना फास्ट चीजें कैसे हो रहा है। लगता है कोई आपको पता है एडवांस सर्वर में जो स्नाइपर है उसमें ऑटो एम ला दिया। अब इससे पहले क्या होता था कि लोग पैनल यूज करते थे ताकि उनका AWM की एक्यूरेसी बढ़े एंड फटाफट मार पाए, लेकिन गरीना ने बोला भाई पैनल यूज करके अपनी आईडी बैन मत करो, हमें काम करते हैं स्नाइपर में ऑटो एम का सिस्टम ला देते हैं। एंड हमारे गेम में तो नहीं करना है और दोनों के दोनों पर इतने पावरफुल है, इतने खतरनाक है, आप बोलोगे एक गरीना साले तुम पागल हो क्या। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चेंजेस है तो वीडियो में जरूर देना। जैसे कि आप अभी के टाइम पे एमटेक को बंच में गोली मारता ना, लेकिन अपडेट के बाद हमने टट्टी कर दिया, लेकिन चेंजेस क्या किए और टट्टी कैसे कर दिया और हमारा फायदा क्या है या फिर घाटा क्या है सब बताता हूं आपको। MP40 को तो बाप बना दिया है, ट्रिपल चिप गन लगा सकते हो, लेकिन इसमें भी एक कैच है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं अपडेट नंबर 10 से। सो मैं भी गरीना ने ओल्ड फ्री फायर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां पे आप फीस का डैमेज देखो, पहले जब मैं फीस से मारता हूं तो 20 आता है, फिर 40 आता है, फिर उसके बाद और डैमेज बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। सो आई डोंट नो ये क्या ग्लिच वगैरह है या फिर सच में ये फीचर ऐड हुआ है गेम में कि आपके फीस का डैमेज जैसे आप पंच करोगे उसके बाद बढ़ते जाएगा। आप हेड में भी देखते हो हेड का डैमेज भी काफी बढ़ा दिया, जबकि मैं क्लावा भी यूज नहीं कर रहा हूं। तो मैं भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीना वो ओल्ड फ्री फायर के फीस फाइट को मिस कर रहा है या फिर चाहता है कि फिर से लोग फीस से खेलना शुरू करें, इसलिए फीस के डैमेज को एंड उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया कि जैसे आप पंच मारते जाओगे आपका डैमेज इंक्रीज होता जाएगा। अपडेट नंबर 9 हमारे गेम में मिनी यूज है ना, उसका एक नया वर्जन आने वाला है, मिनी यूज ट्रैकर, जो कि एक इवेंट का पार्ट होगा। अब इससे क्या होगा, जैसे बंदे के आसपास जाओगे आपके हाथ में ट्रैकर गन रहेगा तो बंदे को एम कर देगा। एंड जितना मैंने नोटिस किया है इस मिनी यूज ट्रैकर का जो एक्यूरेसी है वो काफी बढ़िया है, मतलब भाई नॉर्मल गन के मुकाबले इसका ट्रैकर वाला एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया। तो कोई परमानेंट गन तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है, मे बी ये कोई इवेंट का पार्ट होगा, बट गन तो अच्छी लग रही है। अपडेट नंबर 8 हमारे गेम में एक और नई गन आने वाली है जिसका नाम होने वाला है टेक गन। अब जैसे मिनी यूज पिस्तौल में हम यूज करते हैं ना, हमारे पास एक ही अच्छी ऑप्शन है बीआर रैंक जब हम खेलते हैं, फिर सीएस रैंक भी खेलते हैं, तो गरीना ने एक और नया गन ऐड किया जो कि मिनी यूज का ही बाप है, जिसका नाम है टेक गन। इसमें आप लोगों को 50 एमओ देखने मिलेगी, इसका डैमेज काफी बढ़िया लग रहा है, इसकी एक्यूरेसी इसका जो रेट ऑफ फायर है यूजी से काफी बेटर है। मतलब आप कह सकते हो कि जो टेक गन है ये मिनी यूजी का अपडेटेड वर्जन होने वाला है। लेकिन आप सोच रहे हो कि भाई ये डैमेज तो कुछ ज्यादा ही आर पार दिखा रहा है, तो भाई एडवांस और में डैमेज का ग्लिच है, इतना डैमेज तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना डैमेज 200 का डैमेज देगा ये गन, तो फिर तो भाई बंदा एक गोली का ही बचेगा। आप पिस्तौल से ही एक बंदे को आराम से नॉकआउट कर सकते हो, क्योंकि 50 एमओ होती है यानी मिनी यूजी जैसा ही है। अपडेट नंबर 7 हमारे गेम में एक नई गन ऐड हुई है, बाप रे कितने सारे नए गन है जिसको नाम दिया है टेस्ट गन। अब जैसे आप देखोगे ये आपको M590 ऐसा लगेगा, वो एक गोली शॉटगन जैसा, लेकिन वो वैसा नहीं है। जैसे आप इसको हाथ में पकड़ोगे यहाँ पे आपको 2 एमओ दिखेगी, तो भाई ये स्नाइपर है। जी हां, तो इस स्नाइपर का सबसे पहले कमाल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें ऑटो वाला फीचर तो नहीं है, ऑटो वाला फीचर दूसरे गन पे है। यहाँ पे देखो जैसे आप फायर करोगे ना तो ये खुद ही रिलोड कर लेगा खुद को, मतलब जब हम स्नाइपर यूज करते हैं तो स्विच करना पड़ता है, फिर वापस स्विच करके मारना पड़ता है रिलोड को स्किप करने के लिए, तो इसमें रिलोड ऑटो स्किप हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ 2 एमओ रहेगी। तो जो लोरेम B2 के जो जितने भी स्नाइपर प्लेयर्स ना गॉड लेवल के, आप उनकी तरह से स्नाइपिंग कर सकते हो, आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि ये गन को ही वैसा बनाया है। लगता है गरीना को ज्यादा ही सीधे सीधे लग गया आजकल प्लेयर्स को, क्योंकि अगर ये गन आती है तो कोई भी स्नाइपर प्लेयर बन जाएगा भाई। एक्यूरेसी ठीक ठाक सी है, नॉर्मल जैसे स्नाइपर रहती है वैसे, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका फीचर है कि खुद ही खुद को रिलोड कर दे रहा है भाई, जो रिलोड स्किप वाला फीचर है ये थोड़ा बढ़िया लगा मेरे को। बाकी मैं इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूं, क्योंकि भाई स्नाइपर चलाने में थोड़ी सी अपने को स्किल्स लगती है, लेकिन इसके बाद तो कोई चलाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके डैमेज देखो आप तो काफी बढ़िया है भाई। AWM के बाद इसका डैमेज सबसे ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो M2 भी VSK94 बाकी अट्टी पट्टी स्नाइपर है वो कौन चलाएगा। बट अभी भी इसको टेस्ट में रखा गया है, आई डोंट नो इसमें चेंजेस होंगे और ये आ भी सकता है या फिर उसको स्किप भी किया जाता है, हो सकता है इसमें 4-5 एमओ भी दे दिया जाए, क्योंकि अभी इसमें 2 ही एमओ। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 6 की तरफ। अभी हम बात करते हैं M10 की। अब जैसे कि अभी तक अभी अपडेट नहीं आया, तो अभी आप M10 चलाते हो ना तो गोली बंच में निकलती है और भाड़ 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 ऐसा लगता है कितना सारा डैमेज दे दिया और समझ में नहीं आता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गरीना ने OP50 में। तो अभी जब मैं M10 चलाता हूं OP50 में तो गोली तो निकल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई बंच के बदले सिर्फ एक गोली निकल रही है और उस एक गोली का डैमेज काफी ज्यादा है। बट यहाँ पे भाई आप थोड़े से गलत हो, गोली अभी भी बंच पे ही निकल रही है। क्लियरली यहाँ पे चेस्ट पे देखो गोली बंच पे ही निकल रही है, लेकिन जो डैमेज इंडिकेटर है ना वो सारे बंच के गोली को कैलकुलेट करके एक बार में दिखा रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे टट्टी हो गई है शॉटगन, लेकिन नहीं टट्टी नहीं हुई है। चेंजेस बस ये है कि इसके डैमेज इंडिकेटर को थोड़ा चेंज किया, लेकिन यहाँ पे एक और चेंज है। अभी आप M10 को चिप से अपग्रेड करते हो तो इसके बाद क्या होगा, जैसे आप ऑग को अपग्रेड करते हो ना चिप से, डैमेज देने के बाद जैसे वो आपको अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता है, जैसे ऑग में आता है मैक10 में आता है, सेम M10 में भी आएगा। M10 में आप चिप से भी अपग्रेड कर सकते हो और डैमेज देके भी अपग्रेड कर सकते हो, तो ये फीचर M10 में ऐड किया भाई। क्रेजी हो जाएगा M10 तो ऐसे में। बट मुझे थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी की इशू लगी। पहले M10 का जो बंच में निकल रहा है उसमें एक्यूरेसी फिर भी लगी जा रही थी। मैं चला रहा हूं इसको तो शायद मेरे को पर्सनली फील हो रहा है कि एक्यूरेसी काफी कम हो गई यार। बंच पहले से गुच्छे में छूटता था, लेकिन अभी बंच छोटा हो गया है, तो शायद यही चेंजेस है M10 में। तो अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। अभी हम बात करते हैं वॉइस पैक्स की। आपने शोले मूवी देखा है, कितने आदमी थे रे कालिया। सो यस हमारे गेम में इस अपडेट के बाद शोले मूवी के वॉइस पैक्स आने वाले। अभी वो वॉइस सुनने में कैसा लगेगा वो तो पता नहीं चला, लेकिन वॉइस कौन से है वो मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश में आपको वॉइस पैक सुनने मिलेगा, इफ यू विल एलिमिनेट वन वी विल एलिमिनेट फोर। यही वॉइस पैक आपको हिंदी में देखने मिलेगा, तुम हमारे एक आदमी मारोगे तो हम 4 मारेंगे। फिर दूसरा वाला वॉइस पैक इंग्लिश में आपको ऐसा सुनने मिलेगा, द वन हु गेट्स स्केयर गेट्स एलिमिनेट। हिंदी में आपको मिलेगा जो डर गया वो मर गया। थर्ड वॉइस पैक इंग्लिश में आपको बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दिस गाइस। हिंदी में लेजेंडरी डायलॉग बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। फोर्थ वाला वॉइस पैक है नाउ व्हाट विल यू डू कालिया। हिंदी में उसका वॉइस पैक है तेरा क्या होगा कालिया। फिर फिफ्थ वाला वॉइस पैक इंग्लिश में आएगा हाउ मेनी गाइस वर देयर। हिंदी में आएगा कितने आदमी थे। एंड जो लास्ट वाला सिक्स्थ वॉइस पैक है वो होगा व्हाई इज देयर सो मच साइलेंस। हिंदी में होगा इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो जैसे ही वॉइस पैक सुनने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे वो भी आपको बता दूंगा। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो OP50 अपडेट के बाद हमारे गेम में एक नया मोड आने वाला है, जिस तरह होने वाला है CSP। जैसे BR रैंक है CS रैंक है वैसे CSP होने वाला है, इसमें भी रैंक सिस्टम होगा। बट इसकी एक यूनिक चीज है कि भाई ये सिर्फ आपको रात में ही देखने मिलेगा, आप इसको कभी भी नहीं खेल सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इसको रात में ही खेल सकते हो। तो क्लैश कोड ही होगा ये, बट सिर्फ रात के लिए। इसका भी अलग से सीजन होगा, इसमें रिवॉर्ड्स भी काफी अलग अलग होंगे, सेम लाइक CS रैंक। इसमें ग्रैंड मास्टर भी कर पाओगे, मतलब मजदूरी डबल हो जाएगी लोगों की। कोई रात में पुश कर रहा है, कोई दिन में पुश कर रहा है, कोई BR रैंक पुश कर रहा है और कोई पता नहीं क्या क्या पुश कर रहा है। अपडेट नंबर 3 अभी देखो जैसे आप सेटिंग खोलोगे ना अपडेट के बाद तो आपको कस्टम एचओडी आपको सामने में देखने मिल जाएगा। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं कस्टम एचओडी के लिए। आपको 3 एचओडी यहां पे देखने मिलेंगे, तो आप तीनों में से जो चूज करना चाहते हो कर सकते हो, चेंजेस भी ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग किसी का कस्टम एचओडी कॉपी करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहां से आप कॉपी कर सकते हो। सीधा यहां पे जाओ, कस्टम एचओडी जो कोड है वो कॉपी करके पेस्ट कर दो, सीधा आपका नया कस्टम एचओडी आ जाएगा। तो कस्टम एचओडी कुछ खास अपडेट नहीं सिर्फ सामने लाया है। अब लास्ट के 2 बड़े अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं VSK94 की। तो VSK94 स्नैपर काफी बढ़िया लगा था, जल्दी रिलोड होता है, AWM को मुकाबले काफी बढ़िया थी स्नैपर, लेकिन स्टिल वो यूज नहीं होती थी। बट गरीना ने इस अपडेट में क्या किया, गरीना ने VSK94 में ऑटो एम ला दिया। जैसे कार 90 ट्रिपल करने पे डिफॉल्ट चलती है ना ऑटो एम वाला, तो सेम वही VSK94 में ला दिया। एंड एक और चीज VSK94 का रिलोड भी स्किप कर दिया है। जैसे वो टेस्ट गन में जो है ना वो नई स्नैपर आने वाली टेस्ट गन उसका रिलोड स्किप कर दिया है, तो वैसे VSK94 का जो रिलोड है उसको भी स्किप कर दिया है, प्लस उसमें ऑटो एम ला दिया है। गरीना भी लाइक लोंडो क्यों तुम पैनल यूज करते हो स्नैपर के लिए, मैं ही तुमको फीचर दे देता हूं, अब अपनी आईडी बैन मत करो। तुमको लगता है गरीना सोचता नहीं हमारे बारे में, कितना सोचता है भाई। देखो गरीना हमारा सोचने के लिए गेम को रट्टी कर देगा, लेकिन हमारा जरूर सोचेगा, कितना फिक्र करता है गरीना। हम गरीना को बेफालतू गाली बकते हैं। तो जितने भी स्नाइपर प्लेयर है लगता है इस अपडेट के बाद तुम लोगों के बल्ले बल्ले होने वाले, एंड जो गॉड लेवल स्नाइपर प्लेयर है वो उदास हो जाएंगे। इस आजकल तो कोई भी स्नाइपर चढ़ने लग जाता है। अब फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 अपडेट की तरफ, जो कि MP40 का अपडेट है। सो MP40 में जो अपडेट है मेरे को वो अपडेट देके यही
गरीना को बोलने का मन कर रहा है, साला तुम पागल हो गया। MP40 में भी अब आप चिप्स से अपग्रेड कर सकते हो। जी हाँ, पहली बात तो आप चिप्स जो नॉर्मल चिप्स होते हैं उससे MP40 को अपग्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज अब और जो M10 में जो चेंज हुआ है वैसे MP40 में चेंज है। MP40 को भी आप डैमेज देके जो आपको जो चिप्स अपग्रेड करने का मिलता है और में मैक्स में वैसे आप MP40 को अपग्रेड कर सकते हो। अब मैं डैमेज का कुछ खास अंदाजा लगा तो नहीं पाया कि चिप्स अपग्रेड करने के बाद और चिप्स के पहले कितना डैमेज आ रहा है, क्योंकि फेक डैमेज काफी ज्यादा दिखा रहा है। एंड शायद एक और छोटा सा ग्लिच भी है कि जैसे हम एक चिप अपग्रेड करते हैं तो लेवल 3 का हो जा रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली MP40 का ये ग्लिच है, आपको नॉर्मली अपग्रेड करना पड़ेगा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चिप अपग्रेड वाला जो MP40 में आया है ये एक ग्लिच हो। एंड जिन लोगों को एडवांस सर्वर डाउनलोड करना है सीधा जाओ मेरे WhatsApp चैनल पे, नीचे आपको WhatsApp चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां मैं एडवांस सर्वर डाउनलोड करने का लिंक दे दिया, वहां से एडवांस सर्वर डाउनलोड करो। अब उसके बाद मैं स्क्रीन में आपको एक्टिवेशन कोड देता हूं, कुछ 8-10 होंगे। तो ये जो कोड अभी तक मैंने यूज नहीं किया तो आप लोगों के लिए मैं दे देता हूं, निकाला है मैंने, आप लोग यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग के 10 लोग इसे यूज कर पाएंगे। अब प्रोसेस एडवांस सर्वर खेलने का मैंने आपको एक्टिवेशन कोड तो दे दिया, सीधा जाओ भाई कोई VPN डाउनलोड करो, VPN कनेक्ट करो, एडवांस सर्वर डाउनलोड करो, वहां पे ये कोड डालने का ऑप्शन है, कोड डालो बस खत्म, आपका एडवांस सर्वर शुरू हो जाएगा।